संपूर्ण आस्थाशील समाज जो है जागरूक हो चुका है और वह किसी भी तीर्थ के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले को वोट नहीं देती। इसकी सरकार इसमें खुल करके समर्थन देती है तो आगे आने वाले चुनाव में जो है वह जैन समाज ही नहीं बहुसंख्यक समाज भी उनका सपोर्ट। इस पूरे विरोध प्रदर्शन को आप किस तरह देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, ये पूरा विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित रहा है। संवेद शिखर के विवाद की थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी आपको, अगर नहीं है तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं। इस महीने मेरी यह दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट है। हम इस इलाके में घूम कर लौटे हैं। हम मतलब बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की भाषा वाला हम नहीं। मैं और राहुल गुरु हम साथ काम करते हैं और हमें अवसर मिला कि इस मामले को और करीब से देख सकें, इस पूरे विवाद को और करीब से समझ सकें। अगर आप झारखंड से हैं तो संताल आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन की जानकारी भी आपको होगी। ये भी पता होगा कि कैसे यह पूरा मामला अब संताल आदिवासी और जैन समुदाय के बीच का हो गया है। जिसे जितना समझना था इस पूरे विवाद को समझ चुका है। अब इस मामले पर सबकी अपनी राय है, अपना पक्ष है। पर्यटन स्थल घोषित करने से शुरू हुआ संवेद शिखर का विवाद अब राजनीतिक अखाड़े में बदल गया है। जैन समाज भले ही संख्या में कम हो, लेकिन वह सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है कि चुनाव में इसका असर दिख जाएगा। दूसरी तरफ आदिवासी संथाल भी चुनाव में इसका असर दिख जाने का दावा कर रहे हैं। इस ग्राउंड रिपोर्ट को कवर करते हुए मुझे महसूस हुआ कि मेरे जीवन में यह पहली बार था जहां दिशोम गुरु शिबू सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगे थे। यह पहली बार था जब कोई ऐसे बैनर या पोस्टर लेकर खड़ा था जिस पर लिखा था शिबू सोरेन मुर्दाबाद। मंच से भले ही लोबिन हेम्ब्रम खुद को झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुराना सिपाही बताते रहे, लेकिन उसी मंच से वो पोस्टर भी उन्हें साफ नजर आ रहा होगा। इस पूरे विवाद को सिर्फ विवाद की तरह देखेंगे तो शायद ही ठीक से समझ पाएंगे। इस विवाद को अब राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत है। झारखंड में बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। जैन भी इसी रास्ते पर अब खुलकर चलने का इशारा कर रहे हैं। यह तूफान से पहले की शांति लग रही है। यह विवाद अभी चुनाव तक चलेगा। कई राजनीतिक दल इस विवाद को पूरी तरह खत्म नहीं होने देना चाहते। वे चाहते हैं कि इस विवाद का धुआं चुनाव तक चलता रहे, ताकि कभी भी उसे हवा देकर उसकी आग तेज की जा सके। राहत इंदौरी का एक शेर इस पूरे विवाद पर बिल्कुल सटीक बैठता है। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या, और खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरे समत का दबाव है क्या। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स का विकल्प आपके लिए खुला है। कृपया अपनी राय मुझसे जरूर साझा कीजिएगा। मेरी यह कोशिश होगी कि इसी तरह किसी मुद्दे पर अपनी राय, अपनी समझ आप तक साझा कर सकूं। इसी तरह मेरी यात्राओं में मेरे साथ रहिएगा। नमस्कार।